हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं EMRS के लिए। उसमें हम टीचिंग मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट 2 क्लास में हमने लेक्चर मेथड डिस्कस किया था और हमने डेमोस्ट्रेशन मेथड डिस्कस किया था। आज अलग एक और टॉपिक है डिस्कशन मेथड यानी चर्चा विधि। ये जो चर्चा विधि है ये किस तरह से की जाती है, इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ये जो डिस्कशन मेथड है ये होता क्या है, किस तरह से होता है। देखिए, यहाँ पर एक टीचर है, वो एज ए फैसिलिटेटर होता है। टीचर है वो सुविधादाता होता है, यानी जहाँ पर भी बच्चों को प्रॉब्लम आएंगी टीचर वहाँ पर अवेलेबल रहेगा बच्चों की प्रॉब्लम को सोल्व करवाने के लिए। ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है। यहाँ पर पहले दिन टीचर बच्चों को ये बताएगा कि कल हम डिस्कशन इस टॉपिक पर करने वाले हैं, यानी एम्स और ऑब्जेक्टिव हैं वो क्लियरली डिफाइन होते हैं। स्टूडेंट को टीचर पहले दिन ही बता देता है कि नेक्स्ट डे डिस्कशन का टॉपिक ये होने वाला है। बच्चों को होमवर्क ये होता है कि वो अपने आसपास उस चीज़ों को ऑब्जर्व करें, रिसर्च करके आएँ उस टॉपिक को लेकर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि जैसे टीचर डिस्कस करने वाला है कि हमारे आसपास पेड़ हैं, उनकी संख्या कम क्यों होती जा रही है। पहले तो आसपास बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हुआ करती थी, लेकिन अब पेड़ों की कमी क्यों हो रही है और उससे क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। बच्चा अपने आसपास चीज़ें देखेगा, पेड़ों की कटाई किस लिए हो रही है, पेड़ों की कटाई होने के कारण क्या क्या समस्याएं सामने आ रही हैं। वो अपने अपने अनुभव, अपने अपने एक्सपीरियंस बनाता है। हर एक बच्चा के अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड होता है, अलग अलग एक सांस्कृतिक बैकग्राउंड होता है। तो बच्चा वहाँ से अपने एक्सपीरियंस लेकर क्लास में आता है। फिर उसके बाद टीचर है वो फॉर्मल ग्रुप्स बनाता है, 4 से 5 उसने ग्रुप्स बना दिए और फिर वो उस टॉपिक को बच्चों के सामने रखता है। बच्चे अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमारे आसपास पेड़ों की कटाई इसलिए हो रही क्योंकि वहाँ पर मकान बनना था। दूसरा बच्चा बताएगा मेरे आसपास पेड़ों की कटाई इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पर सड़क बननी थी। तीसरा बच्चा बताएगा कि मेरे आसपास पेड़ों की कटाई इसलिए हुई क्योंकि जिस खेत में पेड़ लगे हुए थे वो फसल को नुकसान पहुँचा रहे थे, इसलिए काट दिए गए। हर एक बच्चा अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। फिर उसके बाद बच्चा बताएगा कि पेड़ कटने के कारण गर्मी ज़्यादा हो गई है। पहले हम जब जाते थे तो हम उस पेड़ की छांव में बैठ जाते थे, अब वो छांव हमें नहीं मिलती है। या फिर जब हम रास्ते में जाते थे तो वहाँ से हम उस पेड़ का वो स्पेसिफिक फ्रूट खा पाते थे जो हम अब नहीं खा पा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, डिस्कस कर रहा है। यहाँ पर बच्चा जहाँ भी गलत जाएगा, जहाँ पर भी बच्चे को प्रॉब्लम होगी, टीचर उसकी मदद करेगा। तो यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी फैक्ट को, अपनी नॉलेज को वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं, एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव ढंग से सीख रहे होंगे। होपफुली आपको एक भूमिका तैयार हो गई होगी डिस्कशन मेथड किस तरह से यूज किया जाता है। अब मैं आपको सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 क्लियर करके बताती हूँ। सबसे पहले हम देखें जो डिस्कशन मेथड है ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। ये कैसा मेथड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, तो यानी ये साइकोलॉजिकल मेथड है, ये एक मनोवैज्ञानिक मेथड है। जो भी मेथड स्टूडेंट सेंटर्ड होगा वही मेथड बढ़िया होगा, जहाँ पर टीचर सेंटर्ड होगा वो अच्छा नहीं होगा। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, आपको 4 ऑप्शन में 4 टीचिंग मेथड दे देगा, उसमें से 3 आपको स्टूडेंट सेंटर्ड दे देगा और एक टीचर सेंटर्ड दे देगा। फिर आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। जो भी टीचर सेंटर्ड मेथड होंगे वो अच्छे नहीं माने जाते। और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में भी बच्चे की जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है उतना ही वो बेहतर होता है। जैसे हम नेक्स्ट टाइम में प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है वो सबसे बढ़िया माना जाता है, डिस्कशन मेथड से भी बढ़िया माना जाता है। लेकिन हर एक क्लास में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज नहीं कर सकते। हम हर एक क्लास में टॉपिक के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड का चुनाव करेंगे। वहाँ पर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम टीचिंग मेथड डिसाइड करते हैं। तो डिस्कशन मेथड की हम बात करें, ये कैसा मेथड है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, यानी ये शिक्षार्थी को केंद्र में रखकर बनाया जाता है। ये डेमोक्रेटिक है यानी लोकतांत्रिक है। यहाँ पर क्या है, ये
लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डेमोक्रेसी का यूज किया जाता है, यानी जो भी बच्चों के एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी बच्चों के अनुभव हैं, बच्चों का ज्ञान है, उसको भी वैल्यू की जा रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीचर अपना ज्ञान देकर चला गया और स्टूडेंट की जो भी डाउट्स थे, जो भी नॉलेज थी, जो भी एक्सपीरियंस था, उसको शेयर नहीं किया गया। ये लोकतांत्रिक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनके डेली लाइफ के अनुभव हैं, उनको वैल्यू किया जाता है। तो ये कैसा है, ये एक लोकतांत्रिक मेथड होता है। यहाँ पर बच्चे अपनी नॉलेज को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, अपने ज्ञान को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, नॉलेज को वो एक्सचेंज करते हैं। यानी एक बच्चा दूसरे बच्चे से भी सीख रहा होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक बच्चा बताएगा कि पेड़ों के कटने से गर्मी बढ़ रही है, दूसरा कहेगा कि पेड़ के कटने से हमारे यहाँ पर वो फ्रूट नहीं मिल रहा, तीसरा बताएगा कि उस पेड़ के कटने से मुझे छांव नहीं मिल रही, तीसरा बताएगा कि उस पेड़ की मेडिसिन वैल्यू थी, उस मेडिसिन वैल्यू जैसे तुलसी का पेड़ था या नीम का पेड़ था, उससे हम नीम के पेड़ से हम दातुन कर लिया करते थे, वो अब हम नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा बताएगा कि पेड़ों की कटाई होने के कारण वहाँ पर जो पानी है उसका बहाव तेज हो गया है। तो यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर वो अपनी नॉलेज को भी एक्सचेंज कर रहे हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे से सीख रहा होता है। तो यहाँ पर कौन सी, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग हुई, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग यहाँ पर होती है। यहाँ पर बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप होता है, यानी यहाँ पर बच्चे में रुचि डेवलप होती है। अगर आप बच्चे को कोई भी एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उस पर आप सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर देकर चले गए, तो बच्चे को उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन जब आप बच्चे के अनुभव को आप साझा कर रहे हैं, तो बच्चा उस टॉपिक को लेकर इंटरेस्ट दिखाता है। उसके अलावा यहाँ पर बच्चे अपने सांस्कृतिक जो कल्चरल बैकग्राउंड है उसका एक्सचेंज कर रहे होते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर, कल्चरल बैकग्राउंड एक्सचेंज कर रहे होते हैं। यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे होते हैं, अपनी कल्चरल बैकग्राउंड को भी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। बच्चे बताएंगे कि हमारे यहाँ पेड़ों को काटना पाप माना जाता है। जैसे आपने बिश्नोई समाज के बारे में सुना होगा, बिश्नोई समाज की जो महिलाएं होती हैं वो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अपनी जान तक दे देती हैं। तो कहीं पर क्या कहते हैं कि वो हमारे यहाँ तो पेड़ों को इसलिए नहीं काटा जाता क्योंकि हमारे यहाँ तो पेड़ों की पूजा की जाती है। दूसरा बच्चा कहेगा कि हमारे यहाँ तो पेड़ों की पूजा ऐसे नहीं होते, लेकिन हम मेडिसिन जो वैल्यू है उसका हम यूज करते हैं। कुछ कहेंगे कि हमारे यहाँ तो तुलसी जी की पूजा होती है, या फिर दूसरा कहेगा कि मतलब वो अपने सारे अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ वो अपने सांस्कृतिक जो उनका बैकग्राउंड है उसका भी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। यहाँ पर बच्चा एनालिसिस और सिंथेसिस के माध्यम से सीखता है। कैसे सीखता है, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, एनालिसिस और सिंथेसिस के माध्यम से सीख रहा होता है, यानी वो संश्लेषण और विश्लेषण के माध्यम से सीख रहा होता है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कोई भी एक बड़ी चीज़ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सीख रहा होता है। जैसे एक बड़ा टॉपिक बच्चे के सामने प्रेजेंट किया गया कि पेड़ों की कटाई क्यों हो रही है, यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स निकल के आए, उसके कारण जाने गए कि पेड़ों की कटाई क्यों हो रही है। तो वो क्या कर रहा है, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर समझ रहा है। और सिंथेसिस इससे बिल्कुल अपोजिट होता है, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको जोड़कर वो एक रिजल्ट तक पहुंचता है। यहाँ पर बच्चा छोटे छोटे चीज़ों को जोड़कर एक रिजल्ट पर पहुंचा कि हमें पेड़ों की कटाई रोकनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चा कैसे सीख रहा है, बच्चा एनालिसिस और सिंथेसिस के माध्यम से सीख रहा है। यहाँ पर बच्चे में क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता का भी डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर बच्चे में क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होता है, रचनात्मकता का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जहाँ पर भी बच्चा खुद करके सीखेगा, जहाँ पर भी बच्चा खुद इन्वॉल्व होगा, तो वहाँ पर बच्चे की क्रिएटिविटी है वो डेवलप होगी ही होगी। क्रिएटिविटी के बाद हम बात करेंगे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है। बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग
क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर बच्चा क्वेश्चन आंसर करता है, यहाँ पर बच्चा तर्क देना सीखता है, यानी बच्चे की रीजनिंग पावर भी डेवलप होती है। यहाँ पर बच्चे की रीजनिंग पावर भी डेवलप होती है, यहाँ पर बच्चा तर्क देना सीखता है। यहाँ पर किसी भी टॉपिक को लेकर एक डीप नॉलेज बच्चा तैयार करता है, यानी गहरी समझ है वो बच्चे में यहाँ पर तैयार होती है। जो रीजनिंग है और जो क्रिटिकल पावर है, जब बच्चा किसी भी डिस्कशन में एक्टिवली इंगेज होगा, तो यहाँ पर देखो ये स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया, तो मतलब यहाँ पर स्टूडेंट है वो कैसा होता है, एक्टिव होता है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, टीचर क्या होता है, टीचर एज ए सुविधा दाता होता है। टीचर का रोल क्या होता है, टीचर का रोल एज ए फैसिलिटेटर होता है, एज ए सुविधा दाता होता है। जहाँ पर भी बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, जो टीचर है वो वहाँ पर एज ए फैसिलिटेटर का काम करेगा। दूसरी बात, टीचर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो डिस्कशन को एक हेल्दी वे में लेकर जाए। कई बार ये देखा गया है कि जब बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो मेन टॉपिक से भटककर कहीं और ही चले जाते हैं। बच्चों को मेन टॉपिक पर बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, टीचर की होती है। टीचर एम्स और ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन करेगा कि जो भी हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये टीचर पहले ही क्या कर देगा, डिसाइड करेगा और बच्चों को उस ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएगा। जो प्लानिंग वाला फेज है वो टीचर करेगा। जब एजुकेशन वाला फेज है वहाँ पर स्टूडेंट और टीचर है उनकी आपस में क्या हो रही थी, इंटरेक्शन हो रही होती है। जब बच्चों की इंटरेक्शन होगी तो वहाँ पर बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, यानी जो संचार वाली जो उसकी स्किल्स हैं, जो कौशल हैं, संचार कौशल हैं, वो भी डेवलप होंगे। यानी बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी डेवलप होंगी। यहाँ पर बच्चा एज ए लीडर का रोल निभाएगा। यहाँ पर बच्चा है उसमें लीडरशिप क्वालिटी भी आती है। यहाँ पर बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी आएंगी, यानी वो एक लीडर भी बन रहा है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब टीचर डिस्कस कर रहा होता है तो वो 4 से 5 ग्रुप बना रहा होता है और हर एक ग्रुप का एक लीडर होता है, क्योंकि हर एक ग्रुप में डिफरेंट तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे शाई होते हैं जो अपनी बात को सही तरीके से सबके सामने नहीं रख सकते। टीचर है वो हर एक ग्रुप का एक लीडर बनाएगा, वो लीडर अपनी ग्रुप की बात को सामने रखेगा। तो यहाँ पर बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होती हैं। तो यानी इस मेथड का हम क्लासरूम में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी मेरिट्स हैं, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं। यहाँ पर बच्चे को लोकतांत्रिक मूल्य भी मिल रहे हैं, यहाँ पर बच्चा एक्टिव भी है, यहाँ पर बच्चा एनालिसिस सिंथेसिस से भी सीख रहा है, यहाँ पर बच्चा किसी भी टॉपिक को डीप में भी सीख रहा है, यहाँ पर बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है। तो यानी यहाँ पर बहुत सारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो डिस्कशन मेथड में यूज हो रही हैं। अब इसके डिमेरिट्स की हम बात करें। डिमेरिट्स का जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि ये टीचर की जिम्मेदारी है कि वो एक क्लासरूम में जब डिस्कशन हो रहा है तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन बनाए रखें। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप उनको पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, बस उनको आपको टॉपिक से भटकने नहीं देना है। कई बार डिस्कशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें टॉपिक से बाहर चली जाती हैं, ये पहली प्रॉब्लम हो गई। दूसरा, हर एक टॉपिक को आप डिस्कशन से नहीं करवा सकते। कई बार आपको फैक्चुअल नॉलेज देनी होती है, वो आप डिस्कशन से नहीं करवा सकते। जब आप डिस्कशन से करवाने लगते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगना भी एक प्रॉब्लम है। अगर टीचर ट्रेंड नहीं है, अगर टीचर को उस टॉपिक की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो वो डिस्कशन को कंडक्ट नहीं करा पाएगा। क्योंकि जब डिस्कशन हो रहा होगा तो क्वेश्चन और आंसर हो रहे होंगे, बच्चों के बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे, बच्चे आपस में या तो डाउट को सोल्व कर लेंगे, और अगर उनको आपस में सोल्व नहीं कर पा रहे डाउट्स को, तो ये टीचर की जिम्मेदारी है कि जितने भी उनको डाउट्स आए वो उनको वहाँ पर सोल्व करवाए। तो इस टॉपिक की बहुत सारी मेरिट्स होने के साथ साथ कुछ एक डिमेरिट्स भी हैं, लेकिन ये एज ए स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। कुछ टॉपिक्स के लिए ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर बच्चे अपने अनुभव, अपनी नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो ये इस मेथड को हम एक अच्छा मेथड मान सकते हैं। होपफुली आपको डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि है, ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।